तेजस्वी यादव की ऐसी हालत हो चुकी है कि अब खुद ललन सिंह भी उनके मजे ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्यवेद टाइम्स। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव लगातार ही प्रहार कर रहे हैं नीतीश सरकार के ऊपर। किसी न किसी मुद्दे को लेकर के वो आए दिन अपना कटाक्ष जो है वो नीतीश कुमार पर मारते रहते हैं और जेडीयू और बीजेपी भी कुछ कम नहीं है, वो भी तेजस्वी यादव के पीछे वैसे ही हाथ धोकर पड़ी है। इस बीच ललन सिंह ने बात की है मीडिया कर्मियों से और जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार खुद ही शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब बिहार में बिकवाने में सहयोगी है, तो उस पर उनका जवाब आया कि आप क्यों ही उनको गंभीरता से लेते हैं। वो गंभीरता से लेने लायक इंसान ही नहीं है। उनकी किसी बात को भी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। दूसरी ओर ललन सिंह ने यह भी कहा कि 15 सालों तक उनके माता पिता ने बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया है, जंगल राज को बढ़ावा दिया है और नीतीश कुमार ने बिहार में क्राइम पर लगाम लगाई है। तो इस बात का जवाब अगर तेजस्वी यादव दे सकते हैं तो दे कि आखिर उनके माता पिता के राज में इस तरह की चीजें हो रही थी और आज जो है वो सुशासन की सरकार है, तो फिर वो किस बेसिस पे ये सारी बातें बोलते हैं। दूसरी ओर जब मीडिया कर्मियों ने ललन सिंह से यह सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव जो है वो लगातार जेडीयू का नामकरण नया कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है जहां शराब अनलिमिटेड, जहां दारू अनलिमिटेड, उस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने पहले ही कह दिया है कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। और वो क्या नामकरण करेंगे। उनके माँ बाप की सरकार से परेशान थी जनता, तब जेडीयू ने संघर्ष करके जनता दल यूनाइटेड बनाया था। उस वक्त बना था जनता दल यूनाइटेड जब संघर्ष का माहौल चल रहा था बिहार में। तो नामकरण भी तेजस्वी यादव करेंगे। क्या उनके इतनी पहुंच भी है कि वो जेडीयू का नामांकन कर सके। दूसरी ओर लालू यादव पर प्रहार करते हुए भी ललन सिंह ने ये कहा है कि लालू यादव जिंदगी भर सिर्फ लूटने का काम किए हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार को सिर्फ लूटा है, जंगल राज दिया है, क्राइम दिया है और आज वो बात करते हैं कि सरकार जो है वो खराब है, तो वो किस बुनियाद पे ये बात करते हैं। इस तरह के कटाक्षों से प्रहार किया गया है आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर ललन सिंह के द्वारा। अब इन बातों का क्या जवाब देते हैं तेजस्वी यादव, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस खींचातानी में एक बात जो ललन सिंह ने साफ सुथरे लफ्जों में कही है वो ये है कि उपचुनावों के रिजल्ट को लेकर वो काफी क्लियर है और कहा है, ये दावा किया है कि जब भी होगा ये सारी सीटें जो है वो एनडीए के ही खाते में जाएगी, हम ही जीतेंगे। अब बड़ी बात ये होगी कि आखिर दावा सच किसका होता है, आरजेडी का, इंडिया गठबंधन का या फिर एनडीए गठबंधन का। ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। आपके मन में क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आर्यवेद टाइम्स। धन्यवाद।